एक छोटा बच्चा साइकिल चलाना कैसे सीखता है? पहले पेरेंट्स या टीचर सपोर्ट देते हैं, फिर धीरे धीरे वो खुद साइकिल चलाने लगता है। यही सिंपल आइडिया है वाइगोत्स्की की थ्योरी का, लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शन। आज हम इस थ्योरी के हर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ डिटेल में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी। बात करते हैं लीव वाइगोत्स्की की। लीव वाइगोत्स्की एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने लर्निंग को देखने का एक बिल्कुल नया पर्सपेक्टिव दिया। उनके अकॉर्डिंग लर्निंग सिर्फ इंडिविजुअल प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक सोशल प्रोसेस है। मतलब हम सबसे अच्छा तब सीखते हैं जब हम टीचर्स, पेरेंट्स, फ्रेंड्स या पीयर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं। वाइगोत्स्की ने बताया कि सोशल इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर, ये तीन फैक्टर्स चिल्ड्रंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। और इसी फाउंडेशन पर उन्होंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी दिए हैं, जैसे सोशल इंटरेक्शन, मोर नॉलेजेबल अदर विच इज़ नोन एज MKO, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD, स्कैफोल्डिंग और लैंग्वेज एंड थॉट। अब हम इन सभी कंसेप्ट्स को वन बाय वन सिंपल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे। उससे पहले एक बात देख लेंगे, बेसिक एजम्पशंस ऑफ लीव वाइगोत्स्की। अब सवाल ये आता है कि वाइगोत्स्की की थ्योरी किन बेसिक एजम्पशंस पर बेस्ड है। चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला एजम्पशन है सोशल इंटरेक्शन इज द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे सबसे पहले पेरेंट्स, टीचर्स और पीयर्स के साथ इंटरेक्शन करके सीखते हैं। मतलब लर्निंग ऑलवेज स्टार्ट्स सोशली। दूसरा असम्पशन यह है कि कल्चर शेप्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हर सोसाइटी के अपने अपने वैल्यूज, बिलीव्स और ट्रेडिशंस होते हैं जो बच्चों की थिंकिंग प्रोसेस और प्रॉब्लम सॉल्विंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा असम्पशन, लैंग्वेज इज द प्राइमरी टूल ऑफ लर्निंग। लैंग्वेज इज द प्राइमरी टूल ऑफ लर्निंग। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि थिंकिंग, रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी एक पावरफुल टूल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट असम्पशन यह है कि लर्निंग कम्स बिफोर डेवलपमेंट। यहाँ वाइगोत्स्की पियाजे से अलग है। पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, लेकिन वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग इफेक्टिव टीचिंग और प्रॉपर गाइडेंस से लर्निंग होती है, और वही लर्निंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक्सेलरेट करती है। ये चार एजम्पशंस वाइगोत्स्की की पूरी थ्योरी का फाउंडेशन है। अब इन एजम्पशंस को और अच्छे से समझने के लिए चलिए वाइगोत्स्की के पहले मेजर कंसेप्ट जो है सोशल इंटरेक्शन, इसको डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग हमेशा सोशल लेवल से शुरू होती है और बाद में इंडिविजुअल लर्निंग में कन्वर्ट होती है। मतलब पहले हम दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके सीखते हैं और धीरे धीरे उस लैंग्वेज को अपना बना लेते हैं। इसी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए वाइगोत्स्की ने लर्निंग के दो लेवल्स बताए हैं। पहला, इंटरपर्सनल लेवल। यहाँ लर्निंग दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच कम्युनिकेशन के थ्रू होती है। जैसे टीचर क्लासरूम में मैथमेटिक्स का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके स्टूडेंट्स को समझाता है। इस स्टेज पर लर्नर गाइडेंस रिसीव करता है। दूसरा, इंटरपर्सनल लेवल। इस स्टेज में लर्नर वही नॉलेज इंटरनलाइज कर लेता है और बिना किसी हेल्प के टास्क को खुद परफॉर्म करता है। जैसे कुछ प्रैक्टिस के बाद वही स्टूडेंट सिमिलर मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने लगता है। सिंपल वर्ड्स में पहले लर्निंग बिटवीन पीपल होती है और बाद में विद इन पर्सन। यही वाइगोत्स्की के सोशल इंटरैक्शन कंसेप्ट का एसेंस है। अब
जब लर्निंग सोशल इंटरेक्शन से शुरू होती है तो सवाल यह है कि लर्नर को गाइड कौन करता है। इसी का जवाब देता है वाइगोत्स्की का अगला कंसेप्ट, दैट इज मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। जैसे हमने अभी देखा, वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग सोशल इंटरेक्शन से शुरू होती है, लेकिन सोशल इंटरेक्शन तभी इफेक्टिव होती है जब लर्नर को किसी एक्सपीरियंस्ड या नॉलेजेबल पर्सन का सपोर्ट मिले। इसी कंसेप्ट को वाइगोत्स्की ने एक नाम दिया है। क्या नाम है? मोर नॉलेजेबल अदर, यानी MKO। MKO का मतलब है कि कोई भी ऐसा पर्सन जिसके पास लर्नर से ज़्यादा नॉलेज, स्किल्स या एक्सपीरियंस हो, वही है MKO। ये टीचर हो सकता है, पेरेंट, एल्डर सिबलिंग, फ्रेंड, पीयर, कोच या एक्सपर्ट भी हो सकता है। आज के डेट पे इस डिजिटल एरा में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी और AI भी कुछ सिचुएशंस में MKO की रोल प्ले कर सकते हैं। MKO का मेन रोल होता है लर्नर को गाइड करना, नए स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट करना, मिस्टेक्स को करेक्ट करना, मोटिवेट करना और प्रॉब्लम सॉल्विंग में सपोर्ट देना। धीरे धीरे लर्नर कॉन्फिडेंट हो जाता है और MKO अपनी सपोर्ट कम कर देता है। जैसे इस एग्जाम्पल में टीचर पहले अलजेब्रा के एग्जाम्पल्स सॉल्व करके कंसेप्ट को समझाता है, उसके बाद स्टूडेंट उसी टाइप का जो क्वेश्चंस है वो खुद सॉल्व करने लगता है। यही MKO का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब एक इंटरेस्टिंग बात समझते हैं कि MKO लर्निंग की हेल्प करता है, लेकिन हर लर्नर की एक लर्निंग लिमिट होती है। तो किस लेवल तक गाइडेंस सबसे इफेक्टिव होती है? इसका आंसर मिलता है वाइगोत्स्की के सबसे फेमस कंसेप्ट जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD से। MKO कंसेप्ट को समझने के बाद अब बात करते हैं वाइगोत्स्की के सबसे फेमस और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कंसेप्ट की, दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी ZPD। सिंपल वर्ड्स में ZPD वो गैप है जो लर्नर खुद से कर सकता है और जो वो किसी MKO की गाइडेंस से अचीव कर सकता है। इसी जोन में लर्निंग सबसे इफेक्टिव होती है। वाइगोत्स्की ने इसे 3 लेवल्स में एक्सप्लेन किया है। पहला लेवल, व्हाट द लर्नर कैन डू इंडिपेंडेंटली, यानी लर्नर ने ये स्किल्स ऑलरेडी मास्टर कर ली है और बिना किसी हेल्प के ये टास्क वो कंप्लीट कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ लर्नर टास्क को अकेला कंप्लीट नहीं कर पाता, लेकिन टीचर या MKO की गाइडेंस मिलने पर सक्सेसफुली कर लेता है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग रियल लर्निंग इसी जोन में होती है। थर्ड लेवल है कि टास्क बियॉन्ड लर्नर्स एबिलिटी, यानी ऐसे टास्क जो गाइडेंस मिलने के बाद भी लर्नर कंप्लीट नहीं कर पाता। इस एग्जाम्पल को देखिए, एक क्लास 6 का स्टूडेंट है जिनको फ्रैक्शंस इंडिपेंडेंटली सॉल्व करना नहीं आ रहा था। टीचर ने हिंट्स दिए, एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन किए और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दी। कुछ प्रैक्टिस के बाद वही स्टूडेंट सिमिलर क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने लगा। यही लर्निंग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के अंदर हुई। लेकिन और एक इंटरेस्टिंग बात है, ZPD के अंदर लर्नर को जो सपोर्ट दिया जाता है वो हमेशा परमानेंट नहीं होता। जैसे जैसे लर्नर कॉम्पिटेंट बन जाता है, ये सपोर्ट धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। इसी को क्या बोला जाता है? स्कैफोल्डिंग, है ना? ध्यान रहे, स्कैफोल्डिंग टर्म
बाद में साइकोलॉजिस्ट जेरोम ब्रूनर ने इंट्रोड्यूस की थी, लेकिन इसका कंसेप्ट पूरी तरह वाइगोत्स्की के आइडियाज पर बेस्ड है। सॉरी, मेरा गला एकदम चोक्ड है, सॉरी फॉर दैट, प्लीज टॉलरेट मी इन दिस सेशन। स्कैफोल्डिंग का मतलब है लर्नर को टेम्पोररी सपोर्ट प्रोवाइड करना ताकि वो ऐसा टास्क कंप्लीट कर सके जो वो अभी इंडिपेंडेंटली नहीं कर पा रहा है। ये सपोर्ट टीचर, पेरेंट या पीयर किसी भी MKO के थ्रू मिल सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सपोर्ट परमानेंट नहीं होता है। जैसे जैसे लर्नर का कॉन्फिडेंस और कंपिटेंस बढ़ता है, गाइडेंस धीरे धीरे कम कर दी जाती है और एक स्टेज के बाद लर्नर बिना किसी हेल्प के टास्क खुद कंप्लीट कर लेता है। इसी प्रोसेस को आप यहाँ देख सकते हैं, पहले हाई सपोर्ट, फिर ग्रेजुअल सपोर्ट और फाइनली इंडिपेंडेंट लर्निंग। मतलब लर्निंग इसी प्रकार से होती है स्कैफोल्डिंग के माध्यम से। अब एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट देखते हैं। वाइगोत्स्की कहते हैं कि लर्निंग में सिर्फ गाइडेंस ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि लैंग्वेज भी एक पावरफुल टूल है। तो चलिए अब समझते हैं कि लैंग्वेज एंड थॉट का कंसेप्ट जो लर्निंग में हेल्प करता है। स्कैफोल्डिंग की तरह वाइगोत्स्की एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात पर जोर देते हैं और वो है लैंग्वेज। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ कम्युनिकेशन का मीडियम नहीं है, बल्कि थिंकिंग का सबसे पावरफुल कल्चरल टूल होता है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि जैसे जैसे लैंग्वेज डेवलप होता है, वैसे ही बच्चों का थिंकिंग और रीजनिंग का जो एबिलिटी है वो भी डेवलप होती है। इसी प्रोसेस को उन्होंने 3 स्टेजेस ऑफ स्पीच के थ्रू एक्सप्लेन किया है, जो आपका UGC नेट, सेट, सीटेट और बीएड एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से पूछा जाता है व्हाट इज़ प्राइवेट स्पीच, व्हाट इज़ सोशल स्पीच, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट स्पीच एंड इनर स्पीच इन योर बीएड एग्जाम। सो you should have the clarity about these concepts। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस टॉपिक रिलेटेड आप वीडियो लेके आइए ताकि हमारा लर्निंग आगे बढ़ सके। तो चलिए अब देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ स्पीचेस क्या क्या है, वाइगोत्स्की ने क्या क्या बताया है इसके माध्यम से। पहली स्टेज क्या है? सोशल स्पीच, जो बर्थ से लेकर लगभग 3 इयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चे लैंग्वेज को मेनली दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है। जैसे 2 से 3 साल का बच्चा बोलता है कि मम्मा वाटर, यानी कि उसका जो नीड है। इस स्टेज में लैंग्वेज का मेनली पर्पस होता है कि अपनी नीड्स को कम्युनिकेट करना और कुछ नहीं। दूसरी स्टेज क्या है? प्राइवेट स्पीच, जो 3 से 7 इयर्स के बीच देखी जाती है। इस स्टेज में बच्चे खुद से बात करते हैं while परफॉर्मिंग ए टास्क। जैसे ब्लॉक अरेंज करते वक्त बच्चा बोलता है आई शुड पुट दिस ब्लॉक हियर। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये सेल्फ टॉक बिल्कुल नॉर्मल ही नहीं, बल्कि लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये सेल्फ टॉक। यहीं पर उनका व्यू प्याजे से अलग हो जाता है। तीसरी स्टेज है इनर स्पीच। लगभग 7 इयर्स के बाद ये प्राइवेट स्पीच साइलेंट थिंकिंग में कन्वर्ट हो जाती है। अब बच्चे अपने माइंड में ही प्लानिंग करता है, रीजनिंग करता है और प्रॉब्लम्स सॉल्व करता है। जैसे मैथ्स का कैलकुलेशन बिना कुछ बोले मेंटली कर लेता है। इसीलिए वाइगोत्स्की कहते हैं कि लैंग्वेज के थ्रू बच्चे सोशल इंटरैक्शन से सेल्फ रेगुलेशन और इंडिपेंडेंट थिंकिंग की तरफ ग्रेजुअली मूव करता है। अब तक हमने वाइगोत्स्की के सभी मेजर कंसेप्ट्स समझ लिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसी कंसेप्ट्स को क्लासरूम टीचिंग में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाता है, इसी को हम
कहते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ वाइगोत्स्कीज थ्योरी। अब इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले वाइगोत्स्की कोऑपरेटिव लर्निंग पर जोर देते हैं। जब स्टूडेंट्स ग्रुप में मिलकर काम करते हैं तो वो एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी से जुड़ा कंसेप्ट है पीयर ट्यूटरिंग, जहां एडवांस लर्नर्स अपने क्लासमेट्स की लर्निंग में हेल्प करते हैं। टीचर की रोल भी यहाँ चेंज हो जाती है। सिर्फ लेक्चर देने के बजाय टीचर गाइडेड लर्निंग पर फोकस करते हैं। स्कैफोल्डिंग यानी कि टेम्पररी सपोर्ट वो उस हिसाब से बच्चों की ज़रूरत के हिसाब से वो देते हैं। जैसे जैसे लर्नर कॉम्पिटेंट हो जाता है तब सपोर्ट ग्रेजुअली कम कर दिया जाता है। वाइगोत्स्की एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को भी प्रोमोट करते हैं, इसलिए क्लासरूम्स में डिस्कशंस, प्रोजेक्ट्स, एक्सपेरिमेंट्स और कोलैबोरेटिव एक्टिविटीज लर्निंग को और इफेक्टिव बना देते हैं। साथ ही टीचर्स को लैंग्वेज डेवलपमेंट पर भी फोकस करना चाहिए। डिस्कशन, क्वेश्चनिंग, स्टोरी टेलिंग और क्लासरूम में जो डायलॉग एक्सचेंज होता है, स्टूडेंट्स की थिंकिंग प्रोसेस को, रीजनिंग को ये इम्प्रूव करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हर बच्चे अलग होते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर। सो इसलिए टीचर को हर स्टूडेंट की जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD को आइडेंटिफाई करके उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस और कंटिन्यूअस असेसमेंट प्रोवाइड करनी चाहिए। यही प्रिंसिपल्स आज के मॉडर्न लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम्स की फाउंडेशन है और इसी वजह से वाइगोत्स्की की थ्योरी आज भी एजुकेशन में इतनी रिलेवेंट मानी जाती है। अब एक फाइनल रिवीजन करते हैं और पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच के जो डिफरेंसेस उसको कंपेयर करते हैं। ये कंपैरिजन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला डिफरेंस, पियाजे कहते हैं कि लर्निंग इंडिविजुअल एक्सप्लोरेशन से होती है, जबकि वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग लर्निंग सोशल इंटरैक्शन से शुरू होती है। लैंग्वेज के रोल में भी डिफरेंस है। पियाजे कहते हैं लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बाद डेवलप होती है, जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं लैंग्वेज ही कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ड्राइव करती है। कल्चर को पियाजे ने लिमिटेड इंपॉर्टेंस दी, लेकिन वाइगोत्स्की के लिए कल्चर कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सेंट्रल फैक्टर है। टीचर की रोल भी अलग है। पियाजे की क्लासरूम में टीचर एक फैसिलिटेटर होते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के क्लासरूम में टीचर गाइड करता है और स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखिए, पियाजे कहते हैं कि डेवलपमेंट लीड्स लर्निंग, लेकिन वाइगोत्स्की कहते हैं लर्निंग लीड्स डेवलपमेंट। ये लाइन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। और फाइनली पियाजे की थ्योरी का की कंसेप्ट है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जबकि वाइगोत्स्की की थ्योरी का हार्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD। अगर आप इन 6 to 7 डिफरेंसेस को याद रखते हैं, है ना, तो पियाजे और वाइगोत्स्की रिलेटेड कोई भी एग्जाम क्वेश्चंस आप कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप वाइगोत्स्कीज सोशियो कल्चरल थ्योरी आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।